एक टाइम था जहाँ पे लोग बोल के बुली करते थे। सपोजिटली वो आपको बुला रहे हैं मीठा, छक्का। दीज आर द कॉमन वर्ड्स इन इंडिया विच पीपल यूज व्हेन दे बुली यू इफ यू आर फ्रॉम द LGBTQ+ कम्युनिटी। तो मुझे भी सेम चीज़ों से बुलाते थे, बट उसके बाद आई थिंक दैट बुलिंग कन्वर्टेड इनटू मॉलेस्टेशन इन स्कूल। मैं क्लास में बैठा हुआ था एंड इट वॉज 50-60 स्टूडेंट क्लास। एंड वहाँ पे 5-6 जो बच्चे थे जो मुझे बुली करते थे, स्टूडेंट्स, दे केम टू मी एंड उनमें से एक लड़के ने मेरे टी शर्ट में हाथ डाला एंड ही पुल्ड माई वेस्ट आउट ऑफ माई टी शर्ट। Once upon a time, there was a guy who decided to end his life at the tender age of 16. वो स्कूल से घर वापस आता है और अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे से अब नहीं सहा जा रहा है, आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ। एंड यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग हु इज दैट गाय। So hi, my name is Shiva Bhardwaj, famously known as the guy in a skirt, and I am here today to tell you my story. So I used to come from a poor family, और जब आप गरीब घर से होते हो या मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो लोग के ऑलरेडी प्रिडिक्शंस बन जाते हैं कि क्योंकि माँ बाप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए सो चाइल्ड भी नहीं कर पाएगा। बट आई स्टिल रिमेंबर दिस टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो मेरे चाचा चाची हमारे साथ ही रहते थे। तो चाची के 2 बेटी थी, सो आई हैव लाइक 2 कजन सिस्टर्स, और उनके बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स हुआ करते थे बचपन में। एंड एक होता है पता नहीं फैमिलीज में ना, इंडियन फैमिलीज में, कि लड़कों को भी बचपन में फ्रॉक पहना देते हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट, बस उनके पिक्चर लेने के लिए। एंड मेरे साथ भी बस वही हुआ था। चाची ने आउट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ना अपनी बेटी का फ्रॉक पहनाया था एंड आई लव दैट फ्रिल वाला पार्ट, सो यू कैन सी दैट टुडे। अब तो मैं रोज ही पहनता हूँ वो, बट उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो मैं कपड़े नहीं उतारना चाहता था अपने ऊपर से। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब छोटा था तब वो सब हो रहा था, बट जब बड़ा होता गया ना आई रियलाइज्ड कि ये सब नहीं करते हैं लड़के, क्योंकि यही बताया गया था मुझे कि लड़के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। सो बचपन से बहुत जिद्दी था। जब 10 साल का हुआ तो मम्मी का मेकअप वेकअप देखा और आउट ऑफ इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। सो घर पे बहुत बड़ी बात थी। एक तो आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है एंड यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, जहाँ बस एक इंसान नहीं बल्कि 10 लोग आपको आके बोलेंगे कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग, ये सब नहीं करते लड़के। तो जब 10 साल का था पहली बार मम्मी का फेस पाउडर लगाया था फेस पे मैंने, और पापा आए रूम में, पापा ने देखा और खींच के चाटा मारा। एंड आई स्टिल रिमेंबर लाइक वो पेन मेरे पे आज तक है कि बहुत कस के लगा था वो चाटा। बट मैं बहुत जिद्दी था, अभी भी जिद्दी हूँ, और उस टाइम पे तो इससे ज़्यादा था। तो नेक्स्ट डे फिर से उठा और स्कूल जाने से पहले मैं फिर से चुपचाप गया मम्मी के ड्रेसिंग टेबल पे। आई टुक आउट द फेस पाउडर एंड आई अप्लाइड इट अगेन। आई वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ माई डैड एट दैट टाइम। मुझे लगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है मेकअप। बट फिर थोड़ा थोड़ा जब आप आगे बड़े हुए तो स्कूल में जब मैं गया, एक स्टेज होती है जहाँ पे 5th-6th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो इतना बुली भी नहीं करते एंड दे आर फाइन विद एवरीथिंग अराउंड। बट जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्टूडेंट्स बड़े होते जाते हैं, तो उनकी शैतानी भी दिमाग में बढ़ने लगती है। एंड आई थिंक दैट वॉज द पॉइंट जहाँ पे लोगों ने मुझे बुली करना शुरू करा कि तू ऐसे क्यों चलता है। एंड विद मी द थिंग वॉज कि आई ऑलवेज हैड दिस फैंसी वॉक। मुझे लगता था कि लाइक स्कूल की जो लॉबीज हैं दैट इज माई रनवे एंड वहाँ पे बस मुझे फैशन वॉक करनी है। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज वॉक लाइक दिस स्कूल में भी। तो बहुत चिढ़ाया जाता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस टाइम कि एक जहाँ पे एक टाइम था जहाँ पे लोग बोल के बुली करते थे। सपोजिटली वो आपको बुला रहे हैं मीठा, छक्का। दीज आर द कॉमन वर्ड्स इन इंडिया विच पीपल यूज व्हेन दे बुली यू इफ यू आर फ्रॉम द LGBTQ+ कम्युनिटी। तो मुझे भी सेम चीज़ों से बुलाते थे। एंड जस्ट टू say this, I want to say कि छक्का is not even a गाली, they are like the real community living out there. So उस टाइम पे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ये लोग बुलाते थे ऐसे, तो मैं सोचता था कि शायद मेरे साथ ही कुछ सीन है। बट उसके बाद आई थिंक दैट बुलिंग कन्वर्टेड इनटू मॉलेस्टेशन इन स्कूल। और मुझे अभी तक याद है कि एक टाइम था जिसको मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ, क्योंकि अभी लोग मेरी लाइफ देखते हैं, दे ऑल फील लाइक वाओ, लाइक यू आर लिविंग दिस फैंसी लाइफ, वेयरिंग ऑल दिस क्लोथ्स, ट्रैवलिंग अराउंड। बट इट वाज नॉट लाइक दिस। आई थिंक मेरे एक लाइफ का पार्ट है जिसका ट्रॉमा मेरे आज तक है, एंड दैट पार्ट वाज कि मैं क्लास में बैठा हुआ था एंड इट वाज 50-60 स्टूडेंट क्लास। एंड वहाँ पे 5-6 जो बच्चे थे जो मुझे बुली करते थे, स्टूडेंट्स, दे केम टू मी एंड उनमें से एक लड़के ने मेरे टी शर्ट में हाथ डाला एंड ही पुल्ड माई वेस्ट आउट ऑफ माई टी शर्ट एंड वो फट गया पूरा। एंड आई विल नॉट गेट इमोशनल नाउ ये सब बोलते हुए, क्योंकि आई हैव पास दैट टाइम। अब रोना नहीं आता है ऑनेस्टली इन चीज़ों पे, बट उस टाइम इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि जब उन्होंने मेरा वो वेस्ट फाड़ा ना, उसके बाद दे स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट, और पूरी क्लास देख के उस टाइम हंस रही थी। दे कुड हैव हेल्प्ड मी,
शायद वो ट्रॉमा मेरा ट्रॉमा बनता ही नहीं अगर उस टाइम कोई एक बंदा आके कोई मेरी हेल्प कर देता। एंड आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। वहां मैं साइड में टी शर्ट पकड़ के बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी टी शर्ट नहीं बचाई तो टी शर्ट भी फट जाएगी। दैट वॉज द पॉइंट आई रियलाइज कि आई हैव टू सेव माई सेल्फ ऑन माई बाय माई ओन। एंड उसके बाद आई रिमेंबर कि जब टीचर ने एंट्री ली क्लास में एंड आई थॉट कि अब टीचर आएंगे एंड शी विल आस्क कि किसका बनियान पड़ा है। दैट डिडंट हैपन। टीचर अंदर आया, उन्होंने देखा कि किसी का वेस्ट पड़ा हुआ है एंड शी लाफ्ड एंड शी स्टार्टेड टीचिंग। शी डिडंट इवन बॉदर्ड कि भाई कि क्या हुआ क्लास में, क्या हुआ है अभी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि अब मुझे नहीं जीना। इफ दिस इज माई लाइफ कि मुझे लोगों के सामने मेरे कपड़े फट रहे हैं। एंड दैट वाज अ टाइम जब वो लड़का अपनी मम्मी के पास गया और उसने बोला कि मुझे और नहीं जीना है एंड आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ। आई एम सॉरी आई सेड आई डोंट वांट टू क्राई, बट आई थिंक होता है उस टाइम। उस शिवम को जब मैं सोचता हूँ कि वो इतना छोटा था, इट वॉज वेरी हार्ड। और आज मैं अगर ये सब बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे बाहर इंडिया में बहुत है जिनकी हेल्प आप लोग कर सकते हो जब उनके साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। एंड उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, माई कॉलेज विल स्टार्ट, लाइफ विल गेट बेटर। एंड आई टुक एडमिशन इन मेरठ ओनली। सो मेरठ इज माई होम टाउन, वहाँ पे एडमिशन लिया मैंने। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आई स्टिल रियलाइज कि मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी आई थी अबाउट फैशन स्टाइलिंग। और मुझे फैशन में शुरू से इंटरेस्ट था क्योंकि बचपन से ही फैंसी कपड़े पहने हैं, लोगों को देख देख के ट्रेंड्स को फॉलो करता था जब मेरठ में रहता था। सो आई थॉट व्हाई आई शुड नॉट ग्रैब ऑन टू दिस। बट दिक्कत ये थी कि पैसा बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना पूरा शूट अरेंज करना था, तो आई स्टार्टेड टेक्सटिंग एवरीवन, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स एंड एवरीवन। मैंने सबको बोला कि लेट्स डू बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि मैं आपको शूट करके दूंगा, आप मुझे फ्री में अपनी सर्विसेज दो। And somehow 19 years old Shivam managed to do it without zero qualification in fashion field, without any resources. I managed to do it. I still remember मैंने 4 शूट करे थे and they were like successful shoot. वो आज भी मेरे Instagram प्रोफाइल पे है। बट उस टाइम पे इतनी हिम्मत मिल गई थी कि भगवान ने दिखा दिया रास्ता that I can become something in fashion field. एंड आई डिसाइडेड कि आज मम्मी को जाके बोल देना है कि मम्मी मुझे फैशन में कुछ बनना है, फैशन फील्ड में कुछ बनना है। एंड आई डिड द सेम थिंग। सो आई आस्क्ड माय मॉम कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे क्या। सो जो मम्मी मुझे कुछ पैसे अरेंज करके देती थी तो क्या होता था, पापा कुछ राशन के पैसे हमारे घर पे देते थे एंड उसमें से मम्मी मुझे 500,000 रुपये दे देती थी कि ठीक है इसका जो शूट करा ले। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माई कॉन्टेंट क्रिएशन शूट्स। बट एक टाइम आया व्हेन आई रियलाइज कि हर महीने मम्मी नहीं दे सकती है मुझे इतने पैसे। सो आई डिसाइडेड कि जो मेरे बाबा मुझे पॉकेट मनी देते हैं, माई ग्रैंड फादर यूज्ड टू गिव 500 रुपीज फॉर माई पॉकेट मनी, उसको जोड़ जोड़ के आई बॉट द न्यू फोन। आई स्टार्टेड शूटिंग उस फोन से कंटेंट एक रूम में। सो घर ना बहुत टूटा फूटा था, पुराना घर था, तो पापा मम्मी ने एक रूम रेनोवेट करा दिया था, उसमें 2 प्लांट्स लगाए और वहां पे वीडियो शूट शुरू करने कर दिए। बट क्या हुआ कि रात को पापा वापस आए और पापा बहुत गुस्से में थे। पापा नहीं समझते थे क्या हो रहा है। पापा के दिमाग में एक ही चीज था, सीए बन जाओ या फिर एमबीए करके कुछ बन जाओ, या फिर वही 3-4 जो ऑप्शंस होते हैं हर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए, मेरे लिए भी वही थे। बट उसके बाद जब पापा वापस घर पे आए, पापा ने ना मेरा सेटअप तोड़ दिया सारा वो। एंड मैं अभी इतने आराम से बता रहा हूँ, बट दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ बनना है और वहां पे मेरे पापा मेरा सामान तोड़ रहे हैं सारा। एंड दैट वाज द डे, आई थिंक आई वाज 20 something year old and I was kicked out of my house because I decided to choose my dream over anything in my house. I was like, no, I want to become this thing. And my mom was like, ठीक है तुझे बनना है, you have to go from here, क्योंकि पापा नहीं करने देंगे। And I moved out. पूरी रात सड़क पे बैठा हुआ था क्योंकि कहीं जाने को नहीं था। बट नेक्स्ट डे गुड़गांव गया एंड लकीली 2 दिन में मुझे बीपीओ में जॉब मिल गई। अब जब बीपीओ में काम शुरू करना करा तो वहाँ पे 80,000 सैलरी थी, बट इतना था कि इंडिपेंडेंस ही फील हो रही है, उससे तो बेटर लाइफ जी रहा हूँ जो मैं मेरठ में जी रहा था रोज। उसके बाद मुझे याद है 8 महीने बाद, क्योंकि कोविड हुआ नेक्स्ट ईयर ही, एंड आफ्टर 8 months मुझे बीपीओ से निकाल दिया गया। आई वॉज किक्ड आउट ऑफ माई जॉब क्योंकि उस टाइम पे एम्प्लॉयज को कोविड के चक्कर में निकाला जा रहा था। माई हार्ट वॉज ब्रोकन। मैं फिर से मेरठ आ गया। लाइक द लास्ट थिंग आई वॉन्टेड वॉज कि मैं फिर से मेरठ आऊँ। एंड आई वाज लाइक ठीक है, फिर से लड़ाई शुरू करनी है अब। बट इस बार जब मेरठ आया ना तो मैं सेविंग्स करके लाया था क्योंकि 18,000 कमाता था, तो मैंने ईएमआई पे एक 40,000 का फोन उठा लिया था, ट्राइपॉड उठा लिया था और कुछ सामान उठा लिया था। तो मैंने घर पे आके बोला कि अब मैं शूट ही करूंगा, अब मैं जॉब नहीं करूंगा। एंड माई डैड वॉज सो अपसेट कि क्या हो गया है मेरे लड़के को, लाइक वाई इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन ऑल दिस आफ्टर माई 20s
ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मेरे लाइफ में ये सब हो गया। सो कुछ दिन मैंने अपने पीजी में शूट करा कंटेंट, जहाँ पे एक बेड था और उस बेड पे सनलाइट आती थी, वहाँ बैठ के मैं शूट करता था अपने, ऐसे मैंने वीडियोस बनाना शूट करे एंड एवरीथिंग इज ऑन माई फीड। इंस्टाग्राम पेज पे सब है। आई थिंक आई हैव क्रिएटेड मोर देन 1000 वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम। सो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक यू कैन सी माई जर्नी वहाँ पे। एंड उसके बाद आई वेंट टू मेरठ, क्योंकि पीजी पे आई कांट अफोर्ड पीजी का रेंट ज़्यादा दिन तक। सो आई सेड कि चलो घर पे ही जाना पड़ेगा और घर पे जाके शूट करते हैं। तो घर पे भी वही था कि पापा तो अपने रूम में करने नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसी वजह से निकले हो, सारा सामान तोड़ दिया था। तो मैंने, हमारे एक चौक होता है, चौक इज द ओपन एरिया इन योर हाउस, वहाँ पे 300 रुपए का एक पर्दा डाला और वहाँ पे शूट करना शुरू कर दिया। तो 12 से 4 के टाइम पे आई यूज्ड टू शूट माई वीडियोज एंड मेरे फेस पे आज भी बर्न्स हैं। द रीजन आई हैव बर्न्स ऑन माई फेस, अभी तो मेकअप हुआ हुआ है एंड आई एम लुकिंग ऑल ग्लैम अप, बट अंडर दिस आई हैव बर्न्स, क्योंकि आप वो उस हीट में शूट कर रहे हो 4-4 घंटे एंड आई हैव डन दैट। तो अपने नेबर्स की छत पे शूट करना, बट आई मेड श्योर मैं कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि इस बार तो जाना है ना मेरठ से, तो ऐसे जाना है कि भाई वापस नहीं आना है। तो मैंने इतना हार्ड वर्क करा उस टाइम पे एंड आई मेड श्योर कि वीडियोस रोज मेरी फीड पे जाए। बट आई रिमेंबर कि मुझे लगता था कि अब मेरे साथ ऐसा क्या होगा आगे कि मेरी लाइफ थोड़ा चेंज आए एंड मुझे होप मिले कि कुछ बेटर हो मेरी लाइफ में। एंड आई थिंक देयर वाज दिस वन मोमेंट विच चेंज माई लाइफ। मैं मेरठ में ही था और मैं अपनी फ्रेंड के लिए एक स्कर्ट खरीद के लाया था एंड रात के आई थिंक 3 बज रहे थे एंड आई वाज सो बोर्ड दैट आई ट्राइड दैट स्कर्ट एंड इट लुक्ड सो अमेजिंग ऑन मी कि मैंने सोचा कि कल इसमें वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। मैं बहुत घबराया हुआ था, मुझे लगा कोई नहीं पसंद करेगा। आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई सेड के यार क्या मुझे डालनी चाहिए, क्या मुझे डालनी चाहिए स्कर्ट में वीडियो, लाइक व्हाट विल पीपल से। एंड शी सेड तुझे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सब तुझे अनफॉलो कर देंगे, कौन देखना चाहेगा लड़के को स्कर्ट पहने हुए। सो आई सेड ठीक है, क्योंकि हम सुन लेते हैं ना, क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। बट एज ए सेड मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैंने वो सोच लिया था, मैंने नेक्स्ट डे उठ के वीडियो बना दी एंड आई अपलोडेड इट एंड दैट वाज माय वायरल मूवमेंट। सो लिटरली एक ब्लैक स्कर्ट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी एंड दिस इज माय फर्स्ट स्कर्ट एंड दिस इज दैट ब्लैक स्कर्ट। सो दिस इज हाउ द गाय इन अ स्कर्ट वाज बॉर्न एंड आई स्टिल रिमेंबर के उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो गया था कि अब मुझे किसी से अप्रूवल नहीं लेना है, अब जो मुझे करना है मैं करूंगा अपनी मर्जी से। एंड आई ऑल्सो चेंज माई नेम टू द गाय इन अ स्कर्ट एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑन माई लाइफ, क्योंकि अब लोग मुझे शिवम भारद्वाज नहीं बुलाते हैं, दे ऑल कॉल मी द गाय इन अ स्कर्ट, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि अभी अगर गूगल पे भी विल पुट द गाय इन अ स्कर्ट, सो इट विल शो दैट इट्स शिवम भारद्वाज। सो मैं जाना चाहता हूँ द गाय इन अ स्कर्ट के नाम से। एंड उसके बाद आई रिमेंबर कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जिसने मुझे रियलाइज कराया कि ये मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था सब कुछ। क्योंकि जब मैं बीपीओ में वर्क करता था ना, सो इन द सेम बिल्डिंग देयर वाज पॉपेक्सो ऑफिस एंड पॉपेक्सो इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इन आवर फील्ड। सो उस ऑफिस के सामने से मैं जब भी निकलता था आई यूज्ड टू गो देयर एंड मैं देखता था कि यार काश मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस ऑफिस में से एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो गेट सक्सेसफुल यहाँ से। तो मैं रोज फैंसी कपड़े पहन के जाता था अपना बीपीओ में और रोज उस ऑफिस के सामने से अपना फैशन वॉक कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर कि कोई तो देख ले मुझे एक बार, कोई तो आके, लाइक आई एम लिविंग इन माई इमेजिनेशन वर्ल्ड, कि कोई आगे पूछ ले मुझे कि क्या आप काम करोगे हमारे ऑफिस में। दैट डिडंट हैपन, क्योंकि मैंने बताया मुझे जॉब से भी निकाल दिया था ड्यूरिंग कोविड। बट आफ्टर 1 year आई गॉट माई पर्सनल फीचर ऑन पॉपेक्सो पेज एंड इट वॉज अ ह्यूज डील फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं मेरी स्टोरी को रिस्पेक्ट करा था। दे प्रॉपरली पोस्ट अबाउट माई स्टोरी एंड आई थिंक पूरे साल में एक ही क्रिएटर का पर्सनल फीचर हुआ था एंड दैट वाज अ गाय इन अ स्कर्ट। विद दैट आई थिंक मेरे इंटरनेशनल फीचर्स भी हुए हैं द CNN पे। सो टिल नाउ आई हैव बीन फीचर्ड इन 20+ फीचर्स on Google and various sites, but I think this was this one big feature on CNN जो मुझे recently मिला है and I think उस feature में I still remember जब मैंने वो feature पढ़ा था तो उसमें I saw names like Brad Pitt and all these international stars और मुझे लगा is this happening with me? Like इंडिया का बस एक content creator है उस पूरे feature में and that is with me all this big international stars। उस दिन मुझे realize हुआ that there is not stopping now। मैं वैसे भी नहीं रुकने वाला था, but I think ये छोटे छोटे sign होते हैं जो हमें भगवान देता है कि you are going in the right direction, just keep following the signs। And I also remember this one moment जब मैंने एक फैशन वीडियो बनाया था, बाहर का एक फेमस सीरीज था नेटफ्लिक्स पे, मैंने उस पे बनाया था फैशन वीडियो और उस नेटफ्लिक्स सीरीज की जो मेन लीड थी एक्ट्रेस, शी कमेंटेड ऑन माय वीडियो व्हिच वाज अ ह्यूज डील फॉर मी। इंटरनेशनल एक्ट्रेस से कमेंट पाना फ्रॉम अ इंडियन क्रिएटर who just started in this field। I am not a big name, I am still working hard on my dreams to become something big in this world, but at that point of time I realized कि if you will keep working hard
तो धीरे-धीरे सब चीज़ें होती जाएँगी। एंड आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे मैं छोटे शहर से हूँ एंड आई हैड ज़ीरो रिसोर्सेज़, फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली भी नहीं था, बट उसके बाद भी मेरे पे बस एक ही चीज़ थी जो था मेरा हार्ड वर्क। सो अगर आपको लगता है इफ यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आपको रोज सुनाया जाता है कि अबे तू क्या कर रहा है, लाइक दिस इज हाउ पीपल टेल अस कि तुम कर क्या रहे हो, एंड पीपल डाउट, यू नो, पीपल पुट डाउट ऑन योर ड्रीम्स एंड दे टेल यू कि तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज यू कम फ्रॉम सच सिटी एंड तुम पे पैसा भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, हाउ विल यू डू इट? आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई कैन टेल यू यू कैन डू इट। सो आफ्टर ऑल दीज स्ट्रगल्स, जहाँ पे मैंने लोगों की छत पे जाके भी शूट करा है, फाइनली मैंने मुंबई में 2 BHK फ्लैट रेंट करा है अपने शूट्स के लिए, एंड इट इज़ अ ह्यूज डील फॉर मी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ पे मेरे सपनों में भी नहीं था कि मैं 2 BHK फ्लैट में जाके रहूँगा। बट सेइंग दैट, उसके अलावा अगर मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं पक्का यहाँ नहीं होता। एंड ऑल्सो आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पूरे प्रोसेस में सपोर्ट करा, क्योंकि इंडिया में ऐसी फैमिलीज देखने को नहीं मिलती। But yes, I am an exception and I am lucky and I have my parents with me here today just to show you that if you have a child like me, support them. So I have my mom and dad with me here today and I feel like अगर वो खुद आपको बताएंगे कि आपको क्यों अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो LGBTQ+ कम्युनिटी से ही क्यों ना हो, बट मम्मी, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है बच्चे को उस फील्ड में जाने दो, और हर माँ बाप को अपने बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.